Assalamualaikum dear students. This is our first lesson for class 7th nutrition in plants. Dear students, in the 6th class we have learned about what is food. As you know, food is essential for all living organisms. Food is made up of various components, that is carbohydrates, fats, protein, vitamins, minerals, and these components are called the nutrients of the food. नाउ वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनको फूड की ज़रूरत है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स, तो इनको फूड चाहिए। तो जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। Dear students, in this particular lesson we will study about how plants make their food. What is the mode of nutrition in plants? Dear students, first of all, we will define the nutrition. Nutrition is the process by which living organisms take food and utilize it for growth and development. That is called the nutrition. Nutrition वो process जिसकी वजह से living organism ग़िज़ा को लेता है और फिर इसको यूटिलाइज करता है। ये जो न्यूट्रिशन है इसके जो मोड्स है यानी कि मेथड्स, वेज, कौन कौन सी मोड्स हैं जिसकी वजह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड ले सकता है। तो इसके लिए हमारे पास ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, 2 मोड्स हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो है वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। एज वी नो प्लांट्स मेक देयर ओन फूड themselves by using इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। वो वाटर इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, मिनरल्स इस्तेमाल करते हैं। दैट आर द रॉ मटेरियल प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग। देयर न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर फूड। तो जो प्लांट्स हैं ये इन्हीं ऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना ग़िज़ा बनाते हैं। तो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एट इट यूटिलाइज बाय बॉडी। The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophic nutrition. वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना ग़िज़ा खुद बनाता है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। एज द वर्ड इज मेड अप, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफस मीन्स नरिशमेंट या न्यूट्रिशन। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफस। इसलिए हम प्लांट्स को ऑटोट्रॉफस कहते हैं क्योंकि ये अपना ग़िज़ा खुद बनाते हैं। Animals and the most of organisms take ready-made food prepared by plants. जो अदर एनिमल्स हैं ना वो रेडीमेड फूड लेते हैं जो प्लांट्स को बनाते, तो हम उनको बोलते हैं हीटरोट्रॉफस। हीटरो मीन्स अदर्स, यानी कि वो अदर्स पे डिपेंड करते हैं फॉर द फूड। नाउ वी कैन आस्क दैट फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट आर लोकेटेड whether food is made in all parts of the plant, only certain parts. हमें मालूम है कि प्लांट में फूड फैक्ट्री कहाँ है, ये एक्चुअली ये फूड कहाँ तैयार किया जाता है। आपको मालूम है ये प्लांट्स में जो होते हैं ना लीव्स, एक ऑर्गन है प्लांट में जहाँ से ये अपना ग़िज़ा बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है आपको मालूम है लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। दे सिंथेसिस फूड इन प्लांट्स आकर्स इन द लीव्स। और लीव्स में ही प्लांट्स जो है ना फूड बनाते हैं और उसके लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल होता है वाटर, मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल और एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। ये वाटर जो है ना प्लांट्स रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करता है, फिर रूट से एब्जॉर्ब होके ये कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है उसकी बॉडी में। तो आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में होता है ये लीव्स लेते हैं थ्रू स्किनी पोर्स सराउंडिंग बाय गार्ड सेल्स। तो उन पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा, जो लीव्स पे होते हैं जिनकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट इसने कैच किया। आपको मालूम है जो वाटर और मिनरल जो है वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, प्लांट्स लेते हैं, ठीक है। और जो प्लांट्स है ना इनमें लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट होता है उसको क्लोरोफिल कहते हैं। और ये क्लोरोफिल क्या काम करता है, ये सनलाइट को कैच करता है। तो ये सारे जो रॉ मटेरियल हैं कंडीशंस नीड्स फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है और सनलाइट और क्लोरोफिल।
तो ये इसकी वजह से सनलाइट को कैच करता है और उसको ऑर्गेनिक फूड में बनाता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो ये ऑटोट्रॉफस हैं अपना ग़िज़ा बनाते हैं। यहाँ हम एग्जांपल दिखाएंगे। यहाँ आप डायग्राम देखोगे कैसे सनलाइट पड़ती है लीव्स पे और इसको लीव्स ये कैच करते हैं और रूट्स के थ्रू कैसे वाटर और मिनरल्स लेते हैं और फोटोसिंथेसिस होते हैं। और लीव्स में आपको मालूम है स्टोमेटा होता है, उसमें गार्ड सेल्स होते हैं जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है, वहाँ के थ्रू एक्सेस ऑफ वाटर वेपर्स इवापोरेट होते हैं लीव से। और क्या होता है दूसरा, ये लीव स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है। तो इस तरह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होते हैं किसमें, लीव्स में। तो ये लीव्स ही एक्चुअली क्या बनाते हैं, लीव्स में ही जो है स्टार्च बनता है, फिर ये ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हमारे पास बहुत से ब्लूगिन एल्गा हैं या कुछ बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, और वो सारे के सारे क्या हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना ग़िज़ा खुद बनाते हैं। तो हम बोलेंगे अब जो अदर हमारे पास कुछ प्लांट्स हैं ना, वो हीटोट्रॉपिक मोड ऑफ वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो अदर टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, यानी दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। वो हम इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में